नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली धनावडे एंड वेलकम टू आयुर्वेदा विद डॉक्टर मिताली। अभी हम लोग पीसीओडी के बारे में एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ये हमें हमेशा रहता है कि मैम पीसीओडी के बारे में बताओ। पीसीओडी में एग्जैक्टली क्या होता है, किस किस को हो सकता है, या ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है या रिवर्सिबल है कि नहीं। हम लोग कैसे इसको ना होने के लिए, अगर हुआ है तो किस तरह से हम लोग परहेज कर सकते हैं, डाइट कौन सा फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जानने के लिए ये वीडियो की सीरीज या पीसीओडी सीरीज जरूर कंटिन्यू देखिए। तो सबसे पहले पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या सिंड्रोम। पॉली का मतलब है बहुत सारे, मल्टीपल। सिस्ट, सिस्ट का मतलब है गांठे। और ओवरीज, ओवेरियन मतलब ओवरीज जो अंडाशय होता है उसके ऊपर बहुत सारी गांठें बन जाती है। और ये जो चीज है वो गांठें बनने से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। जो हार्मोन्स है वो अच्छी तरह से सिक्रीट नहीं हो पाते। आपका जो प्राकृत कर्म है ओवरी का वो नहीं हो पाता। जो एग रिलीज करना, एग मैच्योर करना, वो रप्चर करना, और उसके आगे आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो ये जो चीजें हैं ये सब डिसीज या सिंड्रोम के अंडर आ जाती हैं। इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। व्हाट इज द प्रीवैलेंस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इन इंडिया? तो भारत में हर 3 महिलाओं में से एक महिला को पीसीओडी की बीमारी होती है, या पीसीओडी में से कोई ना कोई सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि गर्भाशय का प्राकृत कर्म क्या होता है। तो स्त्री शरीर में जो यूट्रस रहता है या गर्भाशय रहता है, उससे अटैच 2 फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं और उसको अटैच्ड अंडाशय या आप बोल सकते हो ओवरीज रहते हैं। इन ओवरीज में बहुत सारे अंडे या एग्स बनते हैं। वो मैच्योर होके उससे बाहर आते हैं। हर एक महीने में दोनों ओवरी में से बारी बारी करके एक एक अंडा बाहर आता है। जो अंडा रहता है या एग रहता है वो कवर्ड रहता है फॉलिकल से, उसको कवरिंग कह सकते हैं। वो फॉलिकल बड़ा होता जाता है जैसे अंडा मैच्योर होता जाता है, और वो धीरे धीरे ट्रैवल करता है अंडाशय से, मतलब ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक। और पीरियड्स के 14वें या 15वें दिन अप्रोक्सीमेटली वो अंडा फूट जाता है और बाहर आ जाता है फॉलिकल में से। इसे हम लोग ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। वो जो अंडा है, वो जो एग है, वो बाहर आया, और अगर मेल और फीमेल गैमेट का मैटिंग हुआ तो उसका एम्ब्रियो बनके, उसका गर्भ बनके वो अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल को। जो आपके गर्भाशय के अंदर से एक स्तर रहता है ब्लड वेसल्स का, उसे वो अटैच हो जाता है और वहां से वो गर्भ बड़ा होता है न्यूट्रिशन लेके। ये हुआ नॉर्मल फंक्शन ऑफ यूट्रस और आपका पूरा फीमेल गायनेक सिस्टम। लेकिन जब कंसेप्शन नहीं होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मैटिंग नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, वो एग बन जाता है, फॉलिकल रप्चर हो जाता है, और फॉलिकल रप्चर होके उसमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो सिग्नल्स देते हैं ब्रेन को कि मेल और फीमेल गैमेट का मेटिंग नहीं हुआ है। तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम से जो सिग्नल जाते हैं, तो वो ब्रेन से अगेन दूसरा सिग्नल आके वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है, जो ब्लड वेसल्स का वॉल है, वो पूरा श्रेड ऑफ होके बाहर चला आता है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्राई ऑफ अ यूट्रस फॉर बेबी। मतलब अगर मेल और फीमेल गैमेट का मैटिंग नहीं हुआ है तो इसलिए दैट इज अ क्राई ऑफ अ यूट्रस फॉर बेबी, इसलिए वो ब्लीडिंग होता है। सो ये कॉन्सेप्ट को इस तरह से देखा जाता है। गर्भाशय का मेन कर्म है गर्भ का धारण करना, गर्भ को बढ़ाना। वो जब नहीं होता है तो वो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होके बाहर आता है, तो इसे हम लोग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये देखा हम लोगों ने कि जो माहवारी होती है, पीरियड्स आते हैं, वो कैसे फंक्शन होता है आपके बॉडी में, मतलब हार्मोनल तरीके से, या एग्जैक्टली क्या होता है। पीसीओडी में क्या होता है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीसीओडी का मेन रीजन है पुअर डाइजेशन एंड पुअर मेटाबॉलिज्म। अगर आपका अग्नि वीक है, आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, या आप अध्यशन कर रहे हो, पहले का खाना पचा नहीं है और उसके बाद आप तुरंत खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, स्लीप हैबिट्स प्रॉपर नहीं है,
तो ये सब चीजें अफेक्ट करेंगी आपके डाइजेशन पे। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आपका अन्न रस जो है, जो आहार से आगे के धातुओं का पोषण होगा, वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये आधा पचा खाना है, वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स आगे के धातु को पोषण नहीं दे पाते। इससे क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, या स्टिकी टॉक्सिन्स आप उसे कह सकते हो। आयुर्वेदा में इसे आमदोष कहा जाता है। तो ये जो आमदोष है वो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन आपके पूरे बॉडी में फैलता है। पूरे बॉडी में जैसे फैलता है वैसे ही गर्भाशय और अंडाशय में भी यही इम्प्योर ब्लड या आमदोष से भरा हुआ खून आपको नरिश करने के लिए जाएगा। तो ये आमदोष या स्टिकी टॉक्सिन्स हैं, वो ओवरीज का प्राकृत कर्म है, ये नहीं होने देते, क्योंकि वो चैनल्स जो रहते हैं ओवरीज के, या स्त्रोत आयुर्वेदा में कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो ओवरीज का या गर्भाशय का प्राकृत कर्म है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जो सिग्नल एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो आइदर ये जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाते हैं लेकिन वो रप्चर नहीं होते, बहुत बार उसका डायरेक्टली सिस्ट बन जाता है। तो हर एक महीने में ऐसे जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं वो संचिति मतलब वो डिपॉजिट होते जाते हैं ओवरी के ऊपर। तो इससे एक मोतियों के माला जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है आपके अंडाशय के ऊपर, जिसे कहा जाता है सिस्टिक अपीयरेंस। तो ये जो चीजें हैं, अगेन इट लीड्स टू सिग्नल्स का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता। तो अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद फिर से ये सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं जा पाते, तो पीरियड्स का इरेगुलर होना या डीले होना या मेंसेस स्कैंटी होना, ये चीजें हमें एज ए सिम्टम्स दिखाई देती। तो इसीलिए मोस्टली जिनको पीसीओडी है उनको बहुत बार इरेगुलर साइकिल या स्कैंटी मेंसेस, डीलेड साइकिल्स, 1.5 महीना लेट आना पीरियड्स, या 2-2 महीने, मैक्सिमम 6-6 महीने के बाद भी पीरियड्स आना, अगर ये बहुत ज्यादा हम लोग इग्नोर करते रहें रीजंस को, तो ऐसे डीलेड मेंसेस ये चीजें दिखाई देती है। लेटर स्टेज में क्या होता है, तो इरेगुलर मेंसेस की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो पाती है, क्योंकि ओव्यूलेशन कब हो रहा है हमें पता नहीं, आपका गर्भाशय का जो प्राकृत कर्म है वो नहीं हो पाता, और इस तरह से इट लीड्स टू सो मेनी सीवियर कंडीशंस लेटर ऑन। तो आज के वीडियो से आपको बेसिक पता चल गया होगा कि व्हाट इज गर्भाशय का प्राकृत कर्म, नेचुरल तरीके से गर्भाशय का कर्म काम हो रहा है तो वो किस तरह से काम करता है, और उसमें कुछ बाधा आ गई, कुछ विकृत या अबनॉर्मल हो गया तो वो किस तरह से आपकी साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये थी पीसीओडी की डेफिनेशन। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पीसीओडी कैसे होता है, गर्भाशय का प्राकृत कर्म कैसे होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको आपके बॉडी के बारे में, गर्भाशय के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। कुछ डाउट्स रहेंगे तो जरूर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर फॉरवर्ड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज के हम लोग देखेंगे पीसीओडी के कॉजेस क्या क्या होते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, एंड इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि पीसीओडी आपको है या नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।